चाबी साहब। साहब साहब, पुलिस पुलिस। गुड मॉर्निंग सर। अरे बाबाडी, गुड मॉर्निंग रे बाबाडी, ओरे बांबू। अरे वेलकम वेलकम, उरी बाबा, वेलकम वेलकम। आई एम सो हैप्पी। हाउ आर यू यंग मैन? मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सर इतनी रिस्पेक्ट तो गणपति पंडाल के चंदा लेने वालों ने भी मेरी कभी नहीं की जितनी है आज आप मेरी कर रहे हैं। अरे क्या बात करता है, तुम हमारा डिपार्टमेंट का एकदम काबिल ऑफिसर है। वेरी इंटेलिजेंट, अकलमंद। अकल बंद है सर। अकलमंद कह रहे हैं, अकलमंद। अकलमंद 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 तो सभी कहते हैं सर मुझे। मैं बस कंफर्म कर रहा था बस। कंफर्म, तुम्हारा प्रमोशन कंफर्म। आपने प्रमोशन कहा सर? प्रमोशन? सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अभी अभी मेरे प्रमोशन की बात की है। अरे बाबा, हमको भी किधर यकीन हुआ जब तुमको किसी ने हमको पहला बार मिला और बोला ये इंसान का बच्चा है, तो हमसे यकीन किया है। तो अभी तुम भी करो, खाली हमारा एक दो सवाल का जवाब दो, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सर आप पूछिए सर, पूछिए जो सवाल पूछना है पूछिए सर। इंसाइक्लोपीडिया इज माय मिडिल नेम सर। मानव इंसाइक्लोपीडिया देसाई, कुछ भी पूछिए सर। पहला सवाल, इस कैबिन के अंदर कौन है जो आज नहाकर नहीं आया है? आदि सर। सर आदि, ये ऐसे ही सर, बहुत ही केयरलेस सा ऐसा ही लड़का है। वेरी गुड, सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। माफी भी मांग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा सवाल, कल रात का पार्टी में कौन है जो ड्रिंक करके अंधा हो गया था? सर पार्टी में ड्रिंक करके कोई अंधा कैसे हो सकता है सर? सर पार्टी में ड्रिंक करके बड़े बड़ों की आंखें खुल जाती हैं लेकिन अंधा कोई नहीं होता। अरे बाबा, वो वाला अंधा नहीं रे बाबा। अरे गिर जाता है तो अंधा ऐसा होता है ना वो। अच्छा अच्छा, औंधा। हाँ। उल्टा ऐसा औंधा। वही तो बोला अंधा। तुम्हारा हिंदी भी का है? मेरी तो सिर्फ हिंदी वीक है सर। मेरे बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका तो कैरेक्टर ही वीक है। जी हाँ सर। सर ये जिस पियक्कड़ की आप बात कर रहे हैं सर, ये जरूर यही होगा, आदि और कोई नहीं हो सकता सर। I'm really sorry sir, again very sorry। सॉरी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, एक मिनट। तीसरा सवाल, ये कौन है? अरे ये तो अपना हाँ, घटिया आदमी, गिरे हुए इंसान। कल रात मेरे नशे का फायदा उठा के ये किया तूने मेरे साथ। क्या ये बोल रहा है ये हमने किया है? धिक्कार है आदि, तुझ पर धिक्कार है। अपना इल्जाम एक शरीफ भालू भूले बिसरे भोले भाले इंसान पे डाल रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? ठीक बोला। हाँ सर, मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूँ सर। अरे ये बोला, ठीक बोला। ये किसने बोला है काम हमने किया है? सर ये काम आपने किया है, लेकिन क्यों किया है सर? दारू पी का गोंडोगोल करेगा, किधर भी गिरेगा साला। पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करेगा, हम तुम्हारा खिलाफ एक्शन लेगा। अरे सर पुलिस डिपार्टमेंट का हूँ तो क्या हुआ सर? सर लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है सर। लेकिन ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है सर तो यही सही। ये क्या करता है? मैं अपने डीजीपी जीजा जी को फोन कर रहा ए, हूँ। अब वो इंसाफ करेंगे। वो हमको साफ करेगा नहीं, बहुत एक छोटा मोटा बात के लिए तू उसको तकलीफ देगा बाबू। तुम मत करिए, वो बड़ा आदमी हम थोड़ी बोलता है। अच्छा जो हम अपना शब्द वापस देता है। अंदर आओ। मैं तो अंदर ही हूँ सर, और कितना अंदर आ जाऊँ? अरे तुमको नहीं बोला, जो पीछे खड़ा है उसको बोला है। अंदर आओ। कमिश्नर गोगल चैटर्जी, यस। मेरा नाम रेखा है। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कम। वरुण मल्होत्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा ना? वरुण मल्होत्रा? कौन, वो फेमस एक्टर? जी, वो मेरे हस्बैंड हैं। ओह, एक्चुअली सर वरुण आत्महत्या करने की सोच रहा है।
एक बात मैडम हमारे समझ में भी नहीं आ रही है कि वरुण मल्होत्रा की एक्टिंग देख के लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं और आप कह रही हैं कि वरुण मल्होत्रा खुद आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। What, when, why, how, which, where? एक्चुअली सर, वरुण ने हाल ही में एक प्ले साइन किया है, श्राप, एक शैतान की आत्मकथा, और वो उसमें लीड रोल करने वाला है। हाँ तो सर, इससे पहले भी 6 लोग इस रोल को करने के लिए हाँ कर चुके थे, पर रिहर्सल से पहले ही वो सब के सब मारे गए। हाल ही में मुकुल नाम के एक एक्टर ने इस रोल को करने के लिए हाँ की, पर अगले ही दिन वो अपने बंगले पर मरा पाया गया। आम अफवाह है सर, इस रोल के साथ कोई ना कोई अभिशाप जुड़ा हुआ है। जो कोई इस रोल को करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। मैंने वरुण को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वो ये रोल ना करे, पर वो नहीं माना। अब आप ही बताइए सर, ये सरासर आत्महत्या नहीं तो और क्या है? आपका कहने का मतलब ये है कि ये कोई भूत प्रेत का मामला है। कोई भूत प्रेत है जो इस प्ले को होने नहीं देना चाहता। सर मैं चलता हूँ। किधर चलता है? सर ये प्रेत आत्मा भूत भूत इनके साथ मेरा ज्यादा जमता नहीं है सर। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, लेकिन बचपन से ही ये भूत प्रेत आत्माएं मुझे डराते रहते हैं। और कमाल की बात तो यह है सर कि मैं डरता भी रहता हूँ बहुत ज्यादा। इधर खड़ा रहो। अकल से बात करता है। अरे दुनिया चांद पर जाकर पान का दुकान खुलता है, कोई भूत नहीं होता है, सब बकवास है। सर मुझे बहुत घबराहट होती है सर, मुझसे नहीं होगा सर। यस सर। अरे बाबा, ये बॉस नाम का भूत से मेरे को कभी छुटकारा मिलेगा मालूम नहीं सर। नहीं बुलाया रे। अच्छा एक बात बोलो, तुमने कभी कोई भूत देखा है? सर मैं तो रोज देखता हूँ। किधर? किधर क्या सर, इधर। की बोलती? सर मतलब अपने हेडक्वार्टर्स के बाद वो टेलीफोन बूथ है ना, गंडगोल, तो मैं तो रोज आते जाते भूत देखता हूँ। अरे हम बोला भूत रे, कैसा है रे तुम? बांगल हो कि भूत को भूत बोलता है तुम यार, बहुत बोलता है रे। जाओ सुन। ओके सर। देखिए मिसेस मल्होत्रा, हमें ऐसा लगता है कि आपके और आपके पति का निजी मामला है। पुलिस इस मामले में आपकी कोई खास मदद कर नहीं पाएगी। Yes, we are helpless. We are helpless. ये बोका पटा क्या बात करता है? जनता का हेल्प पुलिस वाला नहीं करेगा तो भजिया वाला करेगा, भाजी वाला करेगा। बात करता है, जाकर इस केस का इन्वेस्टिगेशन करो। ये हमारा ऑर्डर है। Yes, sir. Sorry. मौत का नाटक। मौत का नाटक, ऐसा क्या? कुछ भी लड़की। मैं कहाँ रह गया था? इन्वेस्टिगेशन कर रहा था यार। आफ्टर ऑल आई एम पुलिस ऑफिसर। अच्छा, चले पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर साहब। हाँ चलिए। तुझे डर लग रहा है क्या? डर तो मुझे कभी लगता ही नहीं है। तो फिर अपना हाथ निकाला तो तूने मेरी जेब में घुसेड़ के रखा हुआ है। सॉरी। जो तू निकालने की कोशिश कर रहा है ना, वो तेरा नहीं मेरा सेलफोन है। हाथ निकाल। चल अपना फोन निकाल, उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर। मानव, क्या है यार, ये क्या जगह है? हो क्या रहा है यहाँ पे? वाह वाह, लाइट्स ऑन।
ये लोग भूत नहीं है, बल्कि इस महान नाटक के महान कलाकार हैं। भाई हमारा एक्सपेरिमेंट तो काम किया, कॉस्ट्यूम्स भी काम कर रहे हैं। देखो देखो इन दो अजनबियों को अब भी थर थर कांप रहे हैं, दिल से, अंदर से, दिल की गहराइयों से। आप हैं कौन? ये पूछने वाले आप कौन हैं? मुंबई पुलिस। पुलिस? मैं भी सेम, सीनियर इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस। मंगलो 3 चाय भेजना। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। मंगलो 1 ब्लैक कॉफी भी भेजना। विथ मिल्क विदाउट मिल्क? छाछ के साथ। अच्छा ब्लैक, वो तो बिना दूध के होती है, मुझे पता, सॉरी। देखिए वैसे खाकसार को वेलवेट कहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं? वेलवेट। अरे तो खाकसार किसे कहते हैं यार? मुझी को कहते हैं खाकसार वेलवेट। तो डायरेक्टर साहब, जी प्रॉप है। अरे हाँ, तो डायरेक्टर साहब मैं पूछ रहा था कि इस रोल को प्ले करने के लिए 6 लोग पहले ही हाँ कर चुके थे, दिल से, जहां से भी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इससे पहले कि वो रोल प्ले करते वो मारे गए। मर गए या मारे गए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपका इस इत्तेफाक के बारे में क्या कहना है? तो बहुत अच्छी थी यार, अक्षय खन्ना बेस्ट, मैंने देखी। अच्छा हाँ बोलिए। जिसे जाना होता है वो तो जाता है, और जिसे आना होता है वो आता है। लेकिन अगर दिल से, अंदर से, दिल की गहराइयों से कहूं, मुंह से कह लीजिए ना, मुंह से ट्राई कीजिए, मुंह से कह लीजिए। मेरे प्ले से उसका क्या लेना देना है? क्या है भगवान? कौन है भगवान? क्या वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? फिर क्यों हर जगह उसे पूजा जाता है? क्यों हर जगह उसके मंदिर बने हुए हैं, मेरे नहीं? क्यों 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 क्यों? यार मैं कंटिन्यू करूंगा। भगवान भगवान भगवान, कौन भगवान? क्या भगवान? उनसे कहो कि भगवान को इतना भी ज्यादा याद ना करें, कहीं गलती से भगवान ने इन्हें याद कर लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डायरेक्टर साहब, क्या ये जो मेकअप में है यही वो एक्टर वरुण है? दिल से तो हैं। अच्छा वैसे नहीं है? नहीं वैसे भी है। अरे तो जहां से भी हैं आप, जरा उनको यहाँ बुलाइए, हमें उनसे कुछ बात करनी है। अच्छा अच्छा, ए भाई इधर आओ। सच्ची मतलब आई कांट बिलीव दिस। रेखा ये सब बकवास लेकर आपके पास पहुंच गई। ओह गॉड, आपका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेहुदा बातें नहीं सुनी। देखिए अभी आप लोग को जो सही लगता है आप कीजिए, बट यू नो एज फॉर मी आई हैव टू गो एंड रिहर्स। वो क्या है ना, एक्टिंग मेरे लिए सब कुछ है। सर प्लीज रात साहब। हाँ दिल से एकदम जाओ। हाँ तो बात ये क्या है भाई, क्या ये? हाँ हाँ एक मिनट। ये ठीक रहेगा भाई। क्लाइमैक्स में शैतान इसी का इस्तेमाल करेगा। ओके सर। अब बुरा ना माने। सुनो इधर आओ। ये चंदन है। हाँ तो मुझे कौन सा घिसना है? सवाल ही पूछना है, इसलिए बुलाया। वैसे ये यहाँ पे करता क्या है? ये मेरा असिस्टेंट है। दिल से, अंदर से, आत्मा की गहराइयों से मेरा। यहाँ से भी है तो असिस्टेंट ही ना? हाँ असिस्टेंट, ठीक है ठीक। देखिए बुरा ना माने एक बात कहूँ, आप लोग मेरा रिहर्सल का टाइम बेकार में बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए ना, अब पहले शो की डेट सर पे है और हम चाहते हैं कि हम रिहर्सल करें, है ना? फॉलो मी चंदन। शैतान हूं मैं। अरे एक मिनट भाई, अभी बोल दो कि शैतान हूं मैं, तो क्लाइमेक्स का क्या होगा? फील के साथ करना पड़ेगा इसको। एक काम करो, तुम दिल की गहराइयों में झांको, अंदर देखो, और उसके बाद शहर के बाहर चले जाओ। अब चलना, वहां पे एक ग्रेवयार्ड है, वहां रात को 12 बजे के बाद ये सीन रिहर्स करो, बिल्कुल मेथड एक्टिंग की तरह। ओके सर।
चल। एक नाटक जिसका कल तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था, आज वही नाटक लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग बेसब्री से कर रहे हैं इस हॉरर नाटक का इंतजार। कारण वो 6 आकस्मिक मौतें जो इस नाटक से जुड़ी हुई हैं। 6 ऐसे अभिनेता जो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होकर मरे। तो क्या ये किसी अभिशप्त आत्मा का खेल है या मात्र संजोग? इंटरेस्टिंग। 6 लोग मरे और एक नाटक जिंदा हुआ। वेलवेट के लिए डील बुरा नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि वेलवेट ने जानबूझकर ये सब अपने प्ले को हेडलाइंस बनाने के लिए किया? 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 लोगों की जान ले ली। ओ नो यार, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। और अगर ऐसा है तो रेखा का डरना गलत नहीं, और वनु की जान को भी खतरा हो सकता है। और वैसे भी वो रिहर्सल करने गया है कब्रिस्तान में, वहां तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मूर्ख मनुष्य। मानव चल, हम चलते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, आई नो मानव, किसी की जान बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा सकते हो। अब आदित्य जाएगा वरुण को प्रोटेक्ट करने, तो उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? अरे डॉली, तुम्हें पता है जब ये मेरे साथ होता है ना, तो मुझे दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल तुम पार्टनर्स जो हो। पार्टनर्स। चलिए मानव। अच्छा, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना। कब्रिस्तान में कोई जाने की जगह है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा ना मैं। डोंट वरी डॉली, मैं है मुझ में ताकत है। ये कोई जगह है यार, ये क्या है? चल 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 वापस। यार आदि क्या कर रहा है यार? ये भी कोई जगह, ये कहाँ लेकर आया तू मुझे यार? ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, यहाँ आने के लोग मरते हैं। वो देख, क्या कोई है यहाँ पर कोई है, किसी ने छुआ मुझे, अभी कोई है। पुलिस को फोन कर। हम खुद पुलिस हैं। हम पुलिस हैं। हाँ पता है। डर तो वैसे मानव, आज ये सारे के सारे भूत प्रेत आत्माएं मुझे दुआएं देंगे। दुआएं क्यों देंगे? क्योंकि आज मैं इन सब के लिए जबरदस्त भोजन लेके आया हूँ। वो तो मेरी टीम में है या इनकी टीम में? मैं तेरी टीम में हूँ। अभी ये कौन सी मेरी टीम है? मेरी टीम यहाँ है। वो बनकर अपना ये भूतियापा, और चल कहीं चल के छुपते हैं, वो एक्टर वरुण आता ही होगा। हाँ चुप। हाँ मैं दिख तो नहीं रहा हूँ ना? सिर्फ पॉल तुझे देख सकता है। चल ना, वो देख बड़ी खबर, वहां जाके छुपते हैं। बड़ी खबर तो कल पेपर में आएगी। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को मारा। बड़ी खबर, चल बड़ी खबर पे चल। बहुत इरिटेटिंग है, चल। वो देख आ गया। चल। कर क्या रहा है? ये क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आदि? चल भाई निकल जाते हैं यहाँ से। हम यहाँ क्यों हैं? मानव, तूने आवाज सुनी? तो तूने तो आवाज की। अरे वो वाली नहीं, तो पुक की आवाज। वो मैंने दिन में मूली के पराठे थोड़े ज्यादा खा लिए थे, लेकिन निकली तो एक ही पुक थी। अरे वो नहीं, तुझे आवाज सुनाई तेरी। रुक, तू ये रुक, मैं आता हूँ। अरे नहीं ऐसा मत कर आदि, मुझे छोड़ के मत जा। आदि ऐसा मत कर यार। ग्रेट, ये वही ग्रेव है जिसके पास आकर वेलवेट ने कहा था अपने डायलॉग्स के रिहर्सल करने। शुरू हो जा वरुण मल्होत्रा, शुरू हो जा। मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन?
नर्क का साया और अंधेरों का स्वामी। हाथी कहाँ जा? हाथी हाथी उसके पास क्यों जा रहा है? हाथी क्या कर रहा है? हाथी हाथी हेलो डॉली। हाय मानव, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम मेरा वेट कर रही थी? हाँ, आदित्य ने फोन करके बताया तुम्हारे बारे में। बता दिया कमीने ने मेरे बम के बारे में बता दिया। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। होता है चलता है। पुलिस की नौकरी कुछ ऐसी है ना, तो कभी बम कभी बम ऐसा चलता रहता है बस। ऐसे कैसे चलता है? इतनी बड़ी बात होगी और तुम कह रहे हो चलता है? बिल्कुल नहीं, इस बात पर तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। इस बात की सेलिब्रेशन? अब रोज रोज इतनी बड़ी गुड न्यूज थोड़ी ना मिलती है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है ना। ये गुड न्यूज है? बिल्कुल, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आओ बैठो। ठीक है, तुम्हें लगता है तो। क्या हुआ? ये बस गुड न्यूज का रिएक्शन। ओह, ऐसे बचाओ। नाइस। हमारा मानव आ गया, हमारे मोहल्ले का मानव आ गया, हमारे शहर का मानव आ गया, हमारे देश का मानव आ गया। तुमने इतना अच्छा काम किया ना मानव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे साथ इससे भी बड़ा कुछ हो जाए और हम इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करें। बैठो। नहीं, खड़े खड़े बातें करते हैं ना। ठीक है। बैठोगे नहीं तो केक कैसे खाओगे? नहीं, बैठ के नहीं। मानव बैठो। 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 डॉली, ये क्या था डॉली? गुड न्यूज का रिएक्शन। ओह, लाइक दैट। आदित्य ने हमें बताया तुम्हारी बहादुरी के बारे में। उसने बताया कि कैसे तुमने अपनी जान पर खेलकर एक्टर वरुण की जान बचाई। बैठो। तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है मानव, इतना बड़ा काम किया है। बैठो। पता है, आदित्य ने बताया कि कैसे ये केस सॉल्व करने के चक्कर में तुम्हें बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली, इसलिए जितना हो सके तुम्हें बिठा कर रखा। आदि ने ऐसा कहा? हाँ। दिन भर आराम करना है तुम्हें और सिर्फ केक खाना है। बैठो। बैठो। केक खाओ। ये गधा कहाँ चला जाता है? मानव, कहाँ है तू? जहाँ भी हूँ तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। अब अपनी नौटंकी छोड़ और सीधा थिएटर पहुंच। देखिए, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग बिना वजह अंदर घुस के मन की गहराई से हमारा रिहर्सल डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम? मेरी इस प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप लोग। काफी अंदर तक घुसी है ये प्रॉब्लम। पहली बार कानून के बम पे किसी ने हमला किया है। इस हमले को इतनी आसानी से कानून भुलाने नहीं वाला है।
मिस्टर मखमल, मतलब क्या नाम है यार आपका? वो वेलवेट। सेम चीज है। मानव, एक काम कर, तू बैठ के बात कर। यहाँ बैठ, बैठ कुर्सी पे। हाँ, इसका बदला लिया जाएगा मिस्टर नायलॉन। नहीं, क्या मटेरियल है यार ये? वेलवेट। हाँ, वेलवेट। आँख के बदले आँख, जख्म के बदले जख्म, और बम के बदले बम, बम के बदले बम, बम। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कैरेक्टर पकड़ के। क्यों बेवजह हम कुछ नहीं करते मिस्टर वेलवेट। आपको तो पता ही है हम यहाँ पर क्यों आए हैं। कल रात को वरुण पे हमला हुआ, और वो हमला किसी भूत प्रेत आत्मा ने नहीं किया, बल्कि आप में से किसी एक ने किया है, सोच समझकर, वो भी फुल ऑन तैयारी के साथ। हाँ, तो ये सब के लिए हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया? हम सब तो जूनियर आर्टिस्ट हैं, हमें ये सब से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अगर तुम लोगों को मौका मिले तो तुम लोग इस प्ले में मेन लीड नहीं करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे? हर जूनियर आर्टिस्ट की ख्वाहिश है कि वो लीड रोल करे। आप नहीं चाहेंगे कि आप इनकी तरह काबिल और अच्छे ऑफिसर बने? एग्जैक्टली, बात एकदम साफ है। कितनी साफ है? आप में से हर कोई चाहता है कि वो मेन रोल करे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तुम में से कोई एक लगातार उस इंसान की जान ले रहा है जो इस रोल को करने के लिए सामने आता है, ताकि आगे चल के कोई भी एक्टर इस रोल को करने के लिए डरे और मजबूरन तुम्हारे डायरेक्टर को तुम में से किसी एक को कास्ट करना पड़े। इस सब के पीछे जो भी कोई है वो यही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं दिल से, आत्मा की गहराइयों से आपसे पूछ रहा हूं कि बिना सबूत आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबूत? बिना सबूत के तो हमने इस दुनिया में पैदा होने से मना कर दिया था मिस्टर टेरिकॉट। नहीं यार, क्या मटेरियल है ये? वेलवेट। हाँ, वेलवेट। सबूत आपके बगल में खड़ा है, ये वरुण। पूछिए इससे, कल रात जिसने इस पर हमला किया, जिसने इसकी जगह मेरे बम में चाकू घुसा दिया, वो इंसान ऐसा ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था कल रात जो ये आपके जूनियर आर्टिस्ट पहने। और ये चाकू जिससे वरुण पे हमला हुआ, क्या ये चाकू बिल्कुल वैसा ही चाकू नहीं है जैसा आपका असिस्टेंट चंदन आपको लाके दिखा रहा था? अच्छा, बेटा चंदन, जरा वो चाकू वाला बॉक्स लेकर आना तो अंदर से। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, कुछ हुआ? एक बार फिर। नकली है। वैसे तो अंदर से, दिल की गहराइयों से मैं आपको बता रहा हूं कि इससे हम जीवन की डोर तो क्या, पतंग की डोर भी नहीं काट सकते। वैसे दिल की गहराइयों से बताऊं तो आपकी उम्र नहीं रहेगी कोई आपको गुमराह करे, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों से लग रहा है कि कोई आपको गुमराह कर रहा है। तो क्या ये बात सही नहीं कि आप इन्हें वरुण को ग्रेवयार्ड भेजा था रिहर्सल करने के लिए, और वो भी उस ग्रेव के सामने जिस पे शैतान लिखा हुआ था, और उसी ग्रेव पर ब्लास्ट भी हुआ। द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। नहीं, ये बात सही है, लेकिन मैं अपने हर नाटक के मेन लीड से ऐसी ही रिहर्सल करवाता हूँ। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कल रात को मैं एक ऐसी पार्टी में मशगूल था जहां पर सिर्फ मैं ही नहीं, आपके सीनियर गोगोल साहब भी थे और उनके सीनियर डीजीपी साहब भी थे। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं फोन करके पूछवा दूं। अरे नहीं, रहने दीजिए। इतने सीनियर आदमी हैं, उनको क्यों डिस्टर्ब करना, आप रहने दीजिए। समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, कोई लिंक एक दूसरे से जुड़ ही नहीं रहा। तू क्या बोलता है, तेरे शक के दायरे में कौन आ रहा है? तूने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो वही चीज उससे भी ज्यादा शिद्दत से एटीट्यूड दिखाने लगती है। लेकिन इस कहावत का हमारी सिचुएशन से क्या लेना देना? कोई नहीं यार, बस मुझे याद आया, मैंने बोल दिया। तूने भी कहावत सुनी है? कौन सी? चीख निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
इस सिचुएशन में तो बस एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? चलना सीधे। क्या कर रहा है यार? चल अरे कभी सरी पता नहीं कहाँ रहेगा यार, कभी टाइम पे आती नहीं है। दिखा जरा। वाह यार, तेरी घड़ी तो वक्त बताती है। तो हर घड़ी वक्त बताती है। नहीं, तेरी बकवास घड़ी तेरा बुरा वक्त बताती है। वाह भैया वाह। क्या बात है सर, आज आप बड़े दुखी टाइप के लग रहे हैं। अरे आज हमारे दादाजी की बहुत याद आ ही रहा। उनकी बरसी है ना आज। बड़ा बुरा लगा सर आपके दादाजी के बारे में सुनकर। लेकिन कैसे हुआ सर उनका देहांत? किसका? सर दादाजी का। अरे क्या बताए, गांव में बाढ़ आई रहे। बाढ़ के पानी से गांव पूरा लबालब पानी, इतना पानी, यहाँ तक चारों तरफ पानी। फिर वो नदी फुल्लम पानी। और नदी के बीच में ये पेड़, और पेड़ के ऊपर दादाजी फंसे रहे। किनारे में गांव वाले, ऊपर दादाजी, और पूरे गांव वाले जो है दादाजी को बचाने के चक्कर में लगे रहे। फिर कहा गांव वालों ने रस्सी फेंक, दादाजी ने रस्सी पकड़ी। फिर दादाजी ने रस्सी पकड़ी, गांव वालों ने रस्सी खींची, ये और दादाजी पानी के बाहर। और रस्सी छोड़ दी ना बीच रास्ते में। किसने? दादाजी ने। लेकिन क्यों? अरे आम भूल आए थे। आम? अरे जिस पेड़ पर फंसे हुए थे दादाजी, वो आम का पेड़ था सतरा। अब बैठे बैठे सोच रहे थे दर्जन बार आम तोड़ ही ले, तो आम की पोतली भूल गए थे वहाँ। बड़ी आम सी सोच थी सर आपके दादाजी की। मतलब फिर का गांव वालों ने फिर रस्सी फेंकी, तैर के फिर पहुंच गए पेड़ पे। रस्सी फेंकी दादाजी, फिर रस्सी पकड़ी, रस्सी फिर गांव वालों ने खींची। और इस बार दादाजी पानी के बाहर। नहीं, फिर रस्सी छोड़ दिया। अरे लेकिन क्यों? इस बार तो अपने आम ले लिए थे ना उन्होंने, फिर क्यों रस्सी छोड़ दी? अभी दादाजी ने नहीं छोड़ा, गांव वालों ने छोड़ दिया। क्यों? उनके आम भूल गए। गांव वालों के आम? हाँ, गांव वाले बोले तुम अपने लिए तोड़ रहे हो तो गांव वालों के भी तोड़ लो, तो उनकी पोटली भूल गए। फिर तैरते हो गए, फिर पेड़ पे। फिर गांव वालों ने रस्सी फेंकी, दादाजी ने फिर रस्सी पकड़ी, फिर खींची गांव वालों ने। यानी इस बार दादाजी पानी के बाहर। अरे नहीं। अरे लेकिन इस बार क्यों नहीं? गांव वालों के लिए आम लेकर आए ना, फिर गांव वालों ने रस्सी क्यों छोड़ दी? अरे छोड़ी नहीं, छूट गई। बाढ़ का ठंडा पानी, सब कुछ ठंडा, सब कुछ बह गए। चलो अच्छा है, दादाजी की कहानी खत्म। अब जरा खबर पे आते हैं। सर बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि आपके दादाजी पानी में बह गए। अरे आम बह गए, दादाजी को तो गांव वालों ने बचा लिया ना। अगर दादाजी को बचा लिया तो सर हम बरसी किसकी मना रहे हैं? दादाजी को बाद में फुंसी हो गए कूल्हे पर। फुंसी से मर गए? नहीं, 3 दिन बाद बाथरूम में गिरे। अच्छा, वहां मर गए? कहाँ? बाथरूम में। अरे तुम काम मरे पीछे पड़े दादाजी के हमारे भाई। अरे उनके दिल का दौरा पड़ा, 10 साल बाद मरे हो। वो 10 साल बाद मरे सर, तो इतनी लंबी कहानी हमको क्यों? सर आपको तो पता ही है ना सर, हम यहाँ पर आए क्यों हैं? अरे हमको सब खबर है, कौन चक्कर में चक्कर गिन्नी बने फिर रहे हो। वो नाटक कंपनी के नाटक में उलझे हो ना। बिल्कुल ठीक पकड़े सर आप। दरअसल हमें सर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई समझ नहीं आ रहा सर। करें तो करें क्या? फंस चुके हैं सर पूरी तरह से। अब यहाँ आए हो तो क्या टेंशन ले रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। कल रात कब्रिस्तान में तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे जो चूना लगा गया था ना, आपको पता चला सर? तो थोड़ा सा कट्टा लगाया जाए। मैं बाद में लगा लूंगा सर। मैं लगा, हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, सब पता चल जाता है सर आपको। अरे हमहू का सारी दुनिया को पता है। ये ला भैया, पढ़ा। पेपर में भी आ गया। श्राप एक शैतान की आत्मकथा चुराने का आरोप।
सा घर है यार? ये घर है कि भूत बंगला? ए, ये देख तेरी होने वाली बीवी। मेरी होने वाली बीवी ऐसी क्यों होगी? क्योंकि शादी के बाद तू इस बेचारी का खाना भी खा जाएगा, फिर तो इसकी ये हालत होगी। फिगर 0। चल कर देख। नहीं खाऊंगा मैं तेरा खाना बेबी। आदि आदि छह 600 सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक यहाँ कोई नहीं आया, और जो कोई भी आया तो क्या? तो वो दरवाजा देख रहे हो? देख रहा हूँ शांत, देख। इस दरवाजे के अंदर जो भी गया आज तक वापस लौट के नहीं आया। क्यों? ऐसा कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पर? 600 सालों से। 600 100 साल पे तो आया, अब भी कैसे 50 पे लेके आता हूँ। वो कहना सर, वो वेलवेट साहब को ऑर्डर है, इसके लिए ऐसा करना पड़ता सर। इसके लिए? हाँ सर। तुम ऐसा क्यों बोले कि जो भी इस दरवाजे से जाता है वो वापस नहीं आता है? वो सर पीछे से निकल जाता है, और निकलने का रास्ता पीछे से है ना। तेरी भी पीछे से ही निकलेगी। आप कुछ लेंगे सर? हाँ, यहाँ पे हड्डियां तो बहुत है, इसलिए बोनलेस चिकन खिला दो। मानव, स्क्रिप्ट लेंगे। कौन सी वाली सर? वही चोरी वाली। वरुण प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज डोंट डू दिस। तुम नहीं कर रहे हो इसे, वेलवेट को मना करो और चलो यहाँ से। देखा, देखो तुम मेरी बात सुनो। अरे क्या हो रहा है ये? देखा तुम क्या कर रही हो, तमाशा बना रही हो, प्लीज जाओ यहाँ से। चंदनो, म्यूजिक क्यूज पे जाओ यार, चलो। यस सर। आ जाओ। लाइट्स ऑफ। क्या हुआ? वरुण, तू ठीक है ना? क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब सच है? ये श्राप तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई श्राप राप नहीं है यहाँ। क्योंकि श्रापित आत्माएं किसी को बम से उड़ाकर नहीं मारती। तो फिर कौन है वो जो एक एक करके हर उस आदमी की जान लेता रहा जिसने इस प्ले को करने की कोशिश की? कौन है वो जो इस प्ले पर खुद श्राप बनकर बैठा हुआ है? वो जो कोई भी है यही है, जिसने लाइट जाने का फायदा उठाकर वरुण को भी जान से मारने की कोशिश की। जब 4 जूनियर्स वरुण के आसपास नाच रहे थे तो वो कातिल 5वां जूनियर बन के वरुण के पास आया, अंधेरे का फायदा उठाया और फिर वरुण पे हमला कर दिया। फिर लाइट ऑन होने से पहले गायब। और वो कातिल कोई और नहीं बल्कि इस प्ले का राइटर है। You mean वेलवेट? सॉरी, दरअसल मुझे बोलना चाहिए कि इस प्ले का ओरिजिनल राइटर है। हाँ, तो वेलवेट ही तो है इस प्ले का ओरिजिनल राइटर। नहीं, मैं उस राइटर की बात कर रहा हूँ जिसने असल में इस प्ले को लिखा और फिर मिस्टर वेलवेट को दिया इस भरोसे के साथ ताकि वो प्ले को जस्टिफाई करे और राइटर को उसका क्रेडिट दे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वेलवेट की नीयत में खोट आ गई और उसने उस राइटर की स्क्रिप्ट को अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया और उस बेचारे गरीब राइटर की क्रिएटिविटी पर कब्जा कर लिया और फिर जगह जगह जाके कहने लगा कि ये स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी है। अगर और कोई होता तो अपनी बदकिस्मती को रोता और चुपचाप अपने घर में बैठ जाता, लेकिन इस राइटर ने ऐसा नहीं किया। इसने तो ठान लिया था कि इसे अगर इसका अधिकार नहीं मिला तो वो इस प्ले को होने ही नहीं देगा। और इस इरादे के चलते उसने वेलवेट को इस प्ले में ज्वाइन किया और फिर एक एक करके हर उस एक्टर को मारना शुरू किया जो इस प्ले में लीड रोल करने के लिए आया। वो इंसान जिसने चलने की कोशिश नहीं करना मुझे। वो इंसान जिसने कब्रिस्तान में मुझे वो जख्म दिया
जिस जख्म को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो इंसान जिसे पुलिस के हवाले करने से पहले मैं अपना एक पर्सनल बदला लूंगा उससे, ये लंबा खंजर उसके बम में घुसा के, ताकि उसे भी पता चले कि एक बम के साथ जिंदगी कैसे काटी जाती। वो इंसान कोई और नहीं, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि चंदन है। सरेंडर कर दे। सुन रहे, मुंबई पुलिस से बच रहा है। पवार इधर आओ। हथकड़ी बना इसको। रुक जाओ, मैं निकाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या रहने दे। मैम, क्या रामशरण नायक भ्रष्ट है? क्या रामशरण नायक को सच में सजा मिलेगी? क्या रामशरण जी जेल? क्या रामशरण नायक सच में गुनहगार है? मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जिससे रामशरण नायक बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। नहीं, मैं बाद में लेकर जाऊंगी फाइल। तुम इधर क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, अरे क्यों नहीं आ सकता है? तुम्हारा हेडक्वार्टर है। अरे एनी टाइम। तुम मछली खा रहे थे? कौन? हट, क्या बात करता है? मछली? स्मेल कहाँ से आ रही है मछली की? अरे अरे बाबा रे, बाजू में वो मछली का नया दुकान खोला है किसी ने। ये बाबा रे, दुकान बंद करो जल्दी। दुकान बंद, न दुकान। क्या हुआ? हमारा याद खींच लाया? हट, मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए तुमसे बात करने चली आई चाटर। आज से 25 साल पहले मेरे पति ने अपने दिल्ली के बेस्ट फ्रेंड रवि और उसकी पत्नी सुष्मिता से एक वादा किया था कि वो आयशा और डॉली की शादी उनके बेटे सनी और मनी के साथ करेंगे। और अब ना मेरे पति और ना वो रवि भाई साहब, दोनों दुनिया में नहीं है। आयशा और डॉली शादी के लिए मान गया? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है चाटर। मैंने आयशा और डॉली के साथ बात की थी, लेकिन आयशा और डॉली कहते हैं कि मैं जिनको जानती नहीं, जिनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनसे मैं शादी कैसे करूं? ओह, आई एम सो सॉरी। जब मोना शादी कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी बेटियां आयशा और डॉली की बात कर रही हूँ। ये मोना कहाँ से आई बीच में? Who is this मोना चट? अरे मोना माने रिफ्यूज। ओ मना। तो बोला मोना, थोड़ा हिंदी क्या अच्छा है। तो हम क्या बोलेगा? जब आयशा और डॉली शादी के लिए मोना करता है तो प्रॉब्लम क्या है? मेरे पति का वादा। अगर इतने साल पहले मेरे पति ने वादा नहीं किया होता तो मैं सुष्मिता को मुंह पे सच बता देती, लेकिन उसका सुबह फोन आया था और उसने कहा कि वो अपने दोनों बेटों के साथ मुंबई आ रही है और वो मेरे घर पे ही रुकेगी। अब मैं क्या करूंगी चाटर? आइडिया। क्या? तुम उसका सामने रोना धोना करो। ओके। और बोलो आयशा और डॉली का शादी हो चुका है। Simple. It is not this simple, चटर। अगर सुष्मिता ने मुझसे पूछा शादी हो गई है तो कहाँ हैं इन दोनों के पति, तो क्या जवाब दूंगी? कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? वॉशरूम। वो लोग वॉशरूम में? मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ है वॉशरूम? तुमको जाना है जो उधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर भी जाओ। क्लीन है? ओके। मानव कितनी बार कहा है कि गाड़ी आराम से चलाया करो, एक्सीडेंट हो सकता था अभी। एक्सीडेंट लापरवाह लोगों के होते हैं, खिलाड़ियों के नहीं। कुछ कहा आपने?
नहीं। मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपने आ कहा? मैं क्या तुमसे आ कहूंगा? वो भी है। कोई जगह है साइकिल छोड़ने की? ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है चलो। सर जय हिंद। अरे तुम लोग बहुत दिन से छुट्टी मांग रहा था, दे दिया, वो भी पूरा एक भीख के लिए। एक भीख के लिए सर? आपकी लोमड़ी जैसी हंसी के पीछे भेड़िए की चाल दिखाई दे रही है सर। ये लोमड़ी भेड़िया की वो चीज है? इसके छोड़िए सर, ये तो कुछ भी बकता है। आप बकिए, आप बोलिए सर। छुट्टी की बात कर रहे थे आप, एक वीक का पूरा छुट्टी। देखो, हम तुम दोनों को एक मिशन पर भेज रहा है और मिशन का नाम है घोर जमाई। तुम दोनों को घोर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। घोर जमाई? सर ये तो घोर अपराध है सर। मैंने पुलिस की वर्दी इसलिए नहीं पहनी थी कि मैं घोर जमाई बन के रहूंगा सर। सर ये वर्दी मैंने इसलिए पहनी थी ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, खतरनाक मुजरिमों को सलाखों के पीछे बंद कर सकूं, खतरनाक केस सॉल्व कर सकूं सर। जस्ट लाइक मी सर। देखा, मैंने कहा था ना, लोमड़ी जैसी हंसी के पीछे भेड़िए की चाल है। सर आप चाहते क्या हैं सर? हम किसी के घर पे जाके घर जमाई बन के रहे सर? हम सर मैं जाकर सर किसी के घर पे यूं कपड़े धोऊं सर, मतलब ऐसे बर्तन मांजूं, सब्जी खरीदने मार्केट जाऊं, सब्जी खरीद के लेके आऊं सर? क्या कर रहे हैं सर आप? सर आने वाली पुलिस की जनरेशन क्या कहेगी सर? मानव देसाई इतना काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर एक ऐसे घटिया मिशन पे चला गया। नो फेस सर, ये मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा सर। नीना जी, आई एम सॉरी। हम सोचा था ये दोनों को घर जमाई बनकर तुम्हारा घर में भेजेगा। कोई बात नहीं चट, मैंने सब सुन लिया है। तुम दिल छोटा मत करो, हम बॉस को और दामले को तुम्हारा घर में भेजेगा। वो दोनों आयशा और डॉली का हॉबी बनेगा। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच चैटर। नहीं सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? सर इतना बड़ा मिशन, इतने बड़े मामले और बॉस और दामले। अभी तो तुम बोला बड़ा बड़ा केस लड़ेगा, देश का सेवा करेगा। सर देश की सेवा जरूरी, लेकिन हम प्यार भी तो करते हैं धरती माँ से सर, तो फिर नारी सेवा भी तो जरूरी है ना सर, वो भी तो करना चाहते हैं हम। अरे बेटी बचाओ का नारा तो हमारे नेताओं ने लगाया था सर, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इनकी बेटियों को हम बचाएंगे सर, हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे सर, खून का एक एक कतरा बहा देंगे सर, जान लड़ा देंगे सर, लेकिन इनकी बेटियों को हम बचाएंगे सर। ये सर नहीं बुलाया रे बाबा, किधर से आए? जाओ जाओ जाओ। ओके सर। आदमी है भूत है। हाँ, धनुष से निकला हुआ तीर और आपके मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं जान दूंगा सर। हम मिशन पर जाएंगे। जरूर नहीं बोलना मिशन पर जाएंगे। हम मिशन पर जाएंगे, इतना बोला। मैं जरूर बोल रहा था, जरूर वजन पड़ता है इसको, मुझे लगा। अच्छा ठीक है यार, तो ऐसे बोल। हम मिशन पर जाएंगे सर। भालो, खूब भालो। सर कहाँ है भालू सर? बांग्ला भाषा का मजाक करता है साला। इधर एक हाथी है, इसका मतलब भालू भी होगा। अरे सर ये जंगल नहीं है, कैबिन है ये। सॉरी सर। बात करता है, मजाक का टाइम होता है। हम इधर कोई जोकर नहीं है। चैटर। क्या? वो सुष्मिता है ना, उसकी एक प्रॉब्लम है। क्या है? पता नहीं क्यों, लेकिन उसको पुलिस वालों से बड़ी एलर्जी है। तो क्या हुआ नीना जी? वो तो हम उनसे कुछ भी कह देंगे, एक हफ्ते की तो बात है, कुछ भी बोल देंगे कि हम बोल देंगे कि हम स्ट्रगलिंग एक्टर है, ऐसा कह देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आयशा और डॉली को उनका हॉबीज मिल गए। क्या करता है रे? सॉरी। मुंबई की एक वकील आयशा नाडकर्णी का दावा कि वो रामशरण नायक को जेल भेज के रहेगी। भाऊ एक रिक्वेस्ट है, जेल जाने से पहले अगर आप मेरी सैलरी दे दे तो। मस्त मस्त जोक मारो, मस्त तूने जोक मारो, मस्त। भाऊ मैंने जोक नहीं मारा, सीरियसली मेरी सैलरी ड्यू है।
अरे तूने नहीं रे बाबा, तूने मतलब तूने नहीं, ये आयशा नाडकर्णी ने मस्त जोक मारा है। रामशरण नायक को जेल भेज के रहूंगी। कहाँ रहूंगी? इस लोक में जगह नहीं बाबा, परलोक जाना पड़ेगा। इससे पहले कि ये मेरे को जेल भेजे, उसके भेजे में डाल के इस लोक से उस लोक का परवाना निकालना पड़ेगा। देखा, पंडित ने ठीक कहा था, आपके ग्रह ही खराब है। शट अप! इस आयशा नाडकर्णी का ताबड़तोब बंदोबस्त करना पड़ेगा, ताबड़तोब। अरे आ गए आप लोग। नमस्ते। नमस्ते। आयशा, डॉली, देखो कौन आया है। कौन है मम्मा? हाय हाय हाय। आइए ना, अंदर आइए। एक मिनट, एक्चुअली कुछ तैयारी करके लेके आया है। अच्छा, अरे वाह वाह। पता नहीं क्या सुबह से लगा हुआ था। अम्मा, क्या हो रहा है ये सब? बताती हूँ। मुझसे नहीं होता है सब कुछ। जी मैं से संभालता हूँ। सर ये बिल्कुल ऐसा है। क्या कर रहा है भाई? चलो चलो, आप आगे चलो। हाँ आगे चलो। थैंक यू। आइए। लवली हाउस। बता। आओ। नो, नेवर। वाई? फ्रेंडशिप एक जगह है और मम्मा ये शादी का ड्रामा वामा सब एक जगह है। कौन करता है ये सब मम्मा? ये सब सुनने के बाद इस घर में 1 मिनट भी और रुक नहीं सकता मैं। चल। नहीं, प्लीज प्लीज, तो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट बस। 2 मिनट है हमारे पास। हाँ बताइए। गाइस, 2 मिनट रुकने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्लीज मॉम की बातों में मत आओ। हाँ मम्मा, ये पुलिस वाले हैं, कोई ड्रामा कंपनी में थोड़ी ना कि ऐसे शादी का ड्रामा करवाएंगे आप। पर मुझे लगता है मैं चलना चाहिए। चल यार चल। नहीं, प्लीज लास्ट टाइम 5 मिनट बस, लास्ट 5 मिनट हम आपको दे सकते हैं। ले लीजिए 5 मिनट है। 5 मिनट है। तुम दोनों मेरी बात नहीं मानने वाली? नो। सब आपकी वजह से हो रहा है। खुद फोटो पे बैठकर हंस रहे हो और तुम्हारी बेटी है, देखो क्या कर रही है यार। लेकिन मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारी बेटियां देखो, मैं मर जाना चाहती हूँ। देख आदि, देख आज की जनरेशन वहां रो रही है वहां पर, लेकिन बेटियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हाँ यार, मुझे तो शर्म आती है अपने आप को इस जनरेशन का कहते हुए। छी। चल यार। हाँ जाओ तुम लोग, और हाँ कमिश्नर साहब को मेरा सॉरी बोल देना। मम्मा प्लीज आइए इधर रोइए मत प्लीज मम्मा, रोइए मत। रोना बंद करो, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, प्रॉमिस। फिर तो आइए शादी का ड्रामा शुरू। हेलो, 1 मिनट। ड्रामा शुरू करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ तो आपकी जितनी भी शर्टें दे दीजिए ना, ये धो देगा। प्लीज, ये बहुत बकवास था। शर्तें, कंडीशंस है मेरी। मतलब यही कि आप दोनों सेफ डिस्टेंस रखेंगे मेरे बेटियों से, टच वगैरह नहीं करेंगे एंड ऑल। हाँ तो ये बात ना आप अपनी बेटियों को समझाइए। मैं तो वैसे भी ये सब पसंद ही नहीं करता। आई एम अनटच्ड। और वैसे भी हम ये सब कोई अपने शौक के लिए नहीं कर रहे हैं।
हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, ड्यूटी। और रही बात आपकी कंडीशंस की, तो उसकी तो आप टेंशन मत लीजिए, आदि आपकी सारी कंडीशंस पूरी कर देगा। अरे घर जमाई बन के आएगा तो आपके घर के सारे काम भी कर देगा, ये खाना बनाएगा, बर्तन मांजेगा, कपड़े धोएगा, सब करेगा। हाँ, और पार्टनर होने के नाते हर काम में ये मेरा हाथ बटाएगा। ऑफ कोर्स यार, मैं तेरा पूरा हाथ बटाऊंगा। तू खाना बनाएगा, खाना मैं खाऊंगा। तू बर्तन मांजेगा, उस साफ बर्तन में खाना मैं खाऊंगा। तू कपड़े धोएगा, वो साफ कपड़े पहनकर भी खाना मैं खाऊंगा। और वैसे भी हम ये बातें कर क्यों रहे हैं? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। और वैसे भी नीना जी, अब तो ऑफिशियली हम इस घर के दामाद हैं, तो हम कहाँ जाके सोएं? अभी आप दोनों तुरंत इन दोनों की बेडरूम में जाओ ऊपर, और गद्दे लेके नीचे आओ, यहाँ पे बिछाओ हॉल में। ये कहीं सो लेना यहाँ पर गद्दों पे? हाँ हॉल में। लेकिन बेटा तुम दोनों को एक रिक्वेस्ट है, हाँ प्लीज, कल जब सुष्मिता आएगी ना, तब आप दोनों को मेरी बेटियों के बेडरूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गाइज डोंट माइंड। हाँ, उतना तो नीना जी हम एडजस्ट करेंगे, उतना कर लेंगे, उतना तो एडजस्ट कर लेंगे। अब करना ही पड़ेगा, अब आए हैं मदद करने, तो उतना एडजस्ट करेंगे। हाउ स्वीट। थोड़ा जैसा कह रहा है कर लेंगे, थोड़ा तो कर ही सकते हैं। थोड़ा तुम दोनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, बहुत नाटक हो गया। गुड नाइट बॉयज। गुड नाइट। चल गधे, गद्दे लेकर आते हैं। ये जो तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बकवास है। ये भाग कर वो लोग कांप जाएंगे अंदर। चल ऊपर। मानव, डाले ज्यादा प्यार करना डाले। मानव कहाँ जा रहा है वहां? मानव, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मानव, मानव नींद में चल रहा है क्या? चल इधर। शांत हो जा। आदि, आदि खुद यार, मीरा जी इतनी लंबी कैसे हो गई? वो सीढ़ियों पे चढ़ी हुई है यार। सीढ़ी सीढ़ी पे कर क्या रही है? अभी ये सब
क्या कर रहा क्या कर रहा मानव? चल देखते हैं इसमें क्या। मम्मा ये क्या कर रहे हो आप सुबह सुबह? क्या है यार? मस्त है ना? ये कॉर्नर का स्टूडियो ना, वहां से फोटोशॉप करवाई मैंने। अरे सुष्मिता को कहानी बता रहे हैं ना हम लोग की, तुम दोनों की शादी मेरी 2 बेटियों से हो रही है, तो मैंने सोचा उसमें थोड़ी सी रियलिटी लाते हैं, तो ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगवा दिए। क्या मुंह क्या देख रहे हो मेरे? चलो, बहुत तैयारियां करनी है, बहुत अच्छी तस्वीर है, और तुम दोनों भी जल्दी से नहा लो। आप प्लीज चलो, जरूर चलो। क्या करें यार, अब 1 हफ्ता आयशा के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी यार डॉली के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। देख भाई, याद रखना, डॉली तेरी भाभी है और आयशा तेरी। हाँ है संयम, कंट्रोल, पिंकी प्रॉमिस। ये क्या है? पिंकी कौन है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन ऐसे करते हैं पिंकी प्रॉमिस। ऐसे करूं? हाँ ये हो गया, ये पिंकी प्रॉमिस हो गया। पिंकी प्रॉमिस ऐसे, ये वाला प्रॉमिस भी। हाँ अरे क्या यार, भाई मनी, भाई सनी, मैं तो पहुंच गया। मैं भी पहुंच गया। कॉटन का पैजामे में नाड़ा। टैक्सी वाले भैया, कितना हो गया भाड़ा? 700 रुपए हो गए सर। मक्के का खेत में भुट्टा। टैक्सी वाले भैया, डू यू हैव 2000 का चुट्टा? आम का पेड़ पे बंदर। मम्मी जी, मम्मी जी हम यहीं रुके या चले अंदर? अंदर